जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि मौजूदा हुकूमत ने मीशत की बहाली के लिए क्या क्या इकदाम किए हैं। इस हवाले से तफसीली बातचीत हमारी हुई इशफाक तोला साहब से। उनका भी कहना यह है कि जब तक हम टैक्स इस्लाहात नहीं लेके आएंगे, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे, हम अपने टैक्स हदफ जो है उसको पूरा नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर डायरेक्ट टैक्स की उन्होंने बात की कि हम जब तक डायरेक्ट टैक्स जो है उस की चोरी को रोकेंगे, उसकी जो रिकवरी है उसको बेहतर बनाएंगे, जब तक हम इंडस्ट्री को नहीं चलाएंगे और इंडस्ट्री के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो यहाँ पे प्राइस आती है उस पर कमी नहीं होगी। और ख़ास तौर पे हमारा चूँकि ओवर रेगुलेटेड है, यहाँ पे इदारे जो है हमारे इन्वेस्टर्स को तंग करते हैं, बला वजह रुकावटें पैदा करते हैं। तो इस मामले को भी जब तक हल नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुझे ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, आप माहिर माशियात हैं, और इमरान एजाज साहब ने, आप भी माहिर माशियात हैं। तो डॉक्टर सलमान शाह साहब, मौजूदा हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। हुकूमत की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि हमने मईशत की बहाली के लिए बहुत अहम इकदाम किए हैं और मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। तो आप क्या समझते हैं कि 1 साल में मौजूदा हुकूमत ने मईशत की बहाली के सिलसिले में क्या क्या इकदाम किए हैं और वो कितने मौसर हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये पूरा साल जो है ये आईएमएफ प्रोग्राम का साल है। जी। और आईएमएफ राइट जो है उनको मुकम्मल करने में हमने सारा काम किया। जी। तो अब उसके जो वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन है, डिमांड बहुत कम हुई है, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, जी। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही जी। और बेरोजगारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। जी। तो देखने की ये बात है कि जो रिफॉर्म्स चाहिए हैं जी। हुकूमत को ग्रोथ के लिए, जी। उसकी तरफ कोई पेशकदमी नहीं हुई। जी। और ये 1 साल की बात नहीं है, जी। ये तो तसलसल अब 3 साल हो गए हैं, इसी तसलसल से हम चल रहे हैं। जी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए, नंबर 1 ये है कि हमारा जो हुकूमती अखराजात है वो बहुत ज्यादा है और उसको पूरा करने के लिए हमने बेशुमार टैक्सेस लगाए हुए हैं। जी। और टैक्स जो है इंडस्ट्री पे दी है, और सेल्स टैक्स जो है हर किस्म की चीज पे है। जी। तो आई थिंक कि जब तक हम ये कीमती अखराजात को कंट्रोल नहीं करते, हुकूमत की रेगुलेशन बहुत ज्यादा है। हम्म। अभी आप बात कर रहे थे कि रुकावटी इन्वेस्टमेंट बहुत हम्म। ज्यादा है। हम्म। तो इस वक्त आप देखें कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पे आई हुई है। सही। और सबसे ज्यादा फोकस हमारा होना ही इन्वेस्टमेंट के ऊपर चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना चाहिए, जी। पॉलिटिकल क्राइसिस को हल करना चाहिए। जी। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अमन में आती है, जब कश्मकश हो रही हो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जी। तो जब तक और हमारी ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। जी। तो तो ये एक हम विशेष साइकिल में फंसे हुए हैं, जी। तो उसमें हुकूमत नाकाम रही। जी। 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 अच्छा, इमरान एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि 1 साल ये हुकूमत का कैसा रहा? माशी मैदान में कितनी तरक्की हुई और इसके क्या समरात जो है वो कौम को मिले हैं? सर, थैंक यू वेरी। पहली बात तो ये है कि देखें स्ट्रक्चर तो हमारा नहीं होगी कोई भी चीज़। दूसरी बात ये पेपर ये चीज़ देख फिजिकली जब आप एक ग्राउंड के ऊपर से बात करेंगे, लाखों दिमाग सेलेक्ट होते हैं, बैठे हैं। जी। 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 अच्छा सलमान शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये टैक्स का निज़ाम है हमारा बड़ा नाकस है? FBI हर महीने टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इस FBI का क्या करना चाहिए? इसकी ओवरहालिंग कैसे मुमकिन है? देखिए, ये तो मुशर्रफ साहब के जमाने में जी। पूरे FBI को एक बंद किया था, क्योंकि ये बिजनेस को चलने नहीं देते थे जी। और इकोनॉमी को इन्होंने ठप किया हुआ था। और जब उनको रोका गया इंटरवेंशन करने से, तो
की कलेक्शन भी ज्यादा हुई और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा हुई। सही। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके निज़ाम में सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए, नंबर जी। 1। नंबर 2, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि ये जो आपस का इंटरेक्शन है वो कम से कम हो। जी। और नंबर 3, इसको आसान करने की जरूरत है, सही। सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, और फिर टैक्स रेट को नीचे लाने की जरूरत है। इस वक्त हम टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं जी। और इकोनॉमिक ग्रोथ 0 पे जाएंगे। सही। तो आई थिंक हमें ये टैक्स के निज़ाम को बिल्कुल ओवरऑल करना चाहिए और जी। इसको मॉडर्नाइज करना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर एक फेयर एंड इक्विटेबल टैक्स सिस्टम होगा तो इकॉनमी भी चलेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा इमरान, जैसा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मौजूदा हुकूमत को 1 साल हो गया है, दावा तो यही है हुकूमत की तरफ से कि हमने मईशत की बहाली के लिए बहुत अच्छे इकदाम किए हैं, तो आप ये क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम किए हैं, मौसर इकदाम किए हैं जिससे मईशत हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आप यही बात कहूंगा, देखें हुकूमत ने, अगर हम फिजिकली चीजों के ऊपर देखें, जैसे एक इश्तिहार के ऊपर या एक फिजिकली पेपर वर्क के ऊपर, तो हमें काफी सारी चीजें काफी अच्छी नजर आती हैं, लेकिन जब हम इसकी रियलिटी में जाते हैं तो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा। वो बेशक आप इन्हीं हलकों से सिलेक्ट हुए हुए नुमाइंदे जो हैं, आप उनके हलकों में चले जाएं, माइक उठाएं, आप उनसे पूछें, तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर वो चीजें अवेलेबल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात यही है कि ठीक है, आपने प्लानिंग तो की, सारा कुछ किया, लेकिन जो चीजें डिलीवर करने वाली थी वो चीजें आप उनको डिलीवर नहीं कर सके। तो देखें, किसी भी मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस जब आते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। पहली बात यह है कि आपको अपने मुल्क में ऐसा रोजगार का सिस्टम मुतारफ करवाना पड़ता है जिसमें आपका नौजवान तबका जो है उसके लिए कोई भी बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान हो, मतलब वो बड़े इजी वे से हर काम कर सके, हर कुछ सारी चीजें, इंडस्ट्री वगैरह ये वो सब कुछ देख सके। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है, इस वक्त जो नौजवान तबका है उसका सिर्फ जोर यही है कि उसको जिस तरह, जिस वे से, जिस किसी जगह के ऊपर मौका मिल रहा है वो मुल्क से बाहर जा रहा है। सो दैट्स मीन कि हमारा जो नौजवान तबका है उसमें वैसे ही वो महरूमियत सी है। जब तक हुकूमत इस नौजवान तबके को ऑन बोर्ड नहीं लेगी, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी कि जिसमें हमारा हर तबका जो है उसके लिए कोई भी बिजनेस करना, कोई भी रोजगार के मौके हासिल करना बहुत ही आसान हो, तब तक हमारे मुल्क में कोई भी खुशहाली नहीं आ सकती। देखें, हुकूमत तो बहुत कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, लेकिन बात वही है कि देखें, अब ये आपकी फॉरेन पॉलिसी भी है, आपकी चीजें भी सारी हैं। देखें, दुनिया में इस वक्त ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं, हर बंदा जो है उसमें पिक एंड चूज वाली सिचुएशन बन रही है, लोग अपनी जो डायरेक्शन है उसको सही कर रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मुल्क में रोजगार आएगा या आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फिर मुल्क में यूटिलाइजेशन होगी, तो आपके नौजवान तबके को, निचले तबके को फायदा पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है कि जो एक सब्जी बेचने वाला है, जो एक इंपोर्ट करने वाला बंदा है, उसको जिस जगह से मौका मिल रहा है जखीरा अंदोजी करने का या अपनी प्राइसेस बढ़ाने का, वो महंगाई के जोर के ऊपर बिल्कुल बराबर का शरीक है। उसकी वजह यह है कि उसको खुद आइडिया इस चीज का कि भाई अगर आज मैं कमा रहा हूं तो मुझे नहीं पता कल मैंने कमाना या नहीं कमाना। आज अगर मैंने इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ तो मुझे नहीं पता कल मेरे इस सेटअप का बनेगा क्या। तो जब तक गवर्नमेंट अपना, एक तो ठीक है गवर्नमेंट एक रोजगार के मौके जो है वो पैदा करे, जो चीजें वो पेज के ऊपर, इश्तिहारों के ऊपर दिखा रहे हैं वो चीजें ग्राउंड रियलिटी में भी नजर आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो नौजवान जो तबका है आपको उसको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उसको उससे बात करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा, अब देखिए हमारा आईटी सेक्टर है, अब आईटी सेक्टर क्या आपको पता है पिछले तकरीबन 6 महीने साल से इंटरनेट की ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका आईटी सेक्टर बिल्कुल बैठ गया। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये हम अपने नौजवानों को कैसे एंगेज कर सकते हैं, उनको बिजनेस के और रोजगार के मौके कैसे दे सकते हैं? क्योंकि आपने देखा कि हर रोज ये एक खबर आती है कि किश्ती जो है वो फला मुल्क में डूब गई, वहां से लाशें जो है वो पाकिस्तान आ गई हैं, लोग परेशान हाल हैं। तो हम अपने नौजवान को कैसे रिटेन कर सकते हैं अपने मुल्क में? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो सियासी कश्मकश चल रही है उसको ठीक करना पड़ेगा और एक लाना पड़ेगा मुल्क के अंदर। जब आपका होम फ्रंट पे ही इतने आपने फ्रंट खोले हुए हैं तो फिर नौजवान के लिए मौके नहीं मिलेंगे। सही। तो सबसे पहले एक टेम्परेचर को कम करने की जरूरत है और जो मसले हमारे
पॉलिटिकल मसले हैं उनको हमें हल करना पड़ेगा, फिर ही आपकी इकोनॉमी जो है वो चल सकती है। क्योंकि इकोनॉमी को सब चलने के लिए सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त इन्वेस्टमेंट की है। जी बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा, ना अपने मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और ना बड़े मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करें, पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म करें जी। और फिर एक इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो दें। इकोनॉमिक जो मुश्किलात हैं वो हमें पता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी इकोनॉमिक जो है उसको मामलों को लटका देती है, उसमें बहुत मसले मसाइल क्रिएट करती है। रेगुलेशन की जरूरत है। आज देखें अभी तक हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कुछ कर सकते, ये जो है ये भी बीच में लटका हुआ है, बाकी भी कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही, कोई डीरेगुलेशन नहीं हो रही। तो टैक्स 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 करके तो आप इकोनॉमी तो नहीं चला सकते, और इकोनॉमी नहीं चलेगी तो नौजवान जो है वो मायूस होकर मुल्क को छोड़ेगा और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सही सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान इजाज साहब, हुकूमत कर्ज पे कर्ज ले रही है, तो आपकी क्या समझते हैं किस तरह कर्जों के ऊपर मुल्क चलते हैं, और ऊपर से हमारे IMF प्रोग्राम के बगैर भी नहीं हम चल सकते, हमारी अपनी इकोनॉमी जो है वो डिप्राइव है, हमारी इंडस्ट्री बंद है। तो ऐसे हालात में क्या ऐसे इकदाम किए जाएं कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े और इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चलाए? सिर्फ हुकूमत अपना टाइम जो है वो गेन करती है, लेकिन हुकूमतें चलती नहीं है ज्यादा देर तक। ये आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है, और मौजूदा हुकूमत की भी यही सिचुएशन है कि वो भी सिर्फ कोशिश कर रही है कि हम लोग इस टाइम को गेन कर ले, क्योंकि उनके पास IMF के शिकंजे से निकलने के लिए और पाकिस्तानी अवाम को रोजगार के मौके देने के लिए कोई भी रोड प्लान नहीं है। उसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात यह है कि जो इंटरनेशनल चेंजिंग हो रही है उसमें हम कहाँ खड़े हैं ये मुझसे ज्यादा आपको पता है कि आज पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, और आज अगर हमारी खारजा पॉलिसी है तो वो क्या है। हमारे साथ वाले मुल्क ने अपनी खारजा पॉलिसी, जब रूस, अमेरिका और चीन और यूक्रेन और यूरोप की सिचुएशन थी, उसने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई और वो सारी सिचुएशन से फायदा उठा रहा है। उसने अपने इक्वल रिलेशनशिप बनाए थे। हमारे इक्वल रिलेशनशिप क्या है? हम सऊदिया को कह देते हैं आप हमारे मुल्क में आ जाएं, तुर्की को कह देते हैं आप हमारे मुल्क में आ जाएं, अजरबैजान को कह देते हैं आप हमारे मुल्क में आ जाएं, बेलारूस को कह देते हैं आप हमारे मुल्क में आ जाएं। वो लोग आगे होके चले गए। किधर है मुआहदे, किधर है सब कुछ? क्या हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचे? बिल्कुल नहीं पहुंचे। यहाँ पे अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारा GSP प्लस जो है यूरोप के साथ जो है वो बिल्कुल खतरे में पड़ा हुआ है। हमें उसका नहीं पता हमने उसका क्या करना है। IMF के पास पूरा हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो गिरवी पड़ा हुआ है। अब IMF अपनी मर्जी से रेट मुतय्यन करता है, चाहे वो गैस के नर्ख बढ़ाए, चाहे वो बिजली के नर्ख बढ़ाए, चाहे वो फ्यूल के नर्ख बढ़ाए। पहली बात तो ये है कि हमारा IMF पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर IMF हमें कहता है कि भाई आपके जितनी भी अशराफिया उसको टैक्स नेट में लेके आए, तो हम उसमें हिले बहाने करते हैं। तो अब यही अगर आवाम पे टैक्स लगाने की बात हो तो फौरी लगा दी जाती है। आपकी बात ठीक है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब देखें IMF जब हमें प्रेशराइज करता है कि जी आपके, देखें IMF जो हमें कर्जा दे रहा है उसके पास उस कर्ज को वापस लेने के लिए क्या चीज अवेलेबल है? सिर्फ पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, या तो हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए मामला हो सकता है। अच्छा डॉक्टर सलमान शाह साहब, जैसे ये जिक्र हो रहा है कि जो IMF का शिकंजा है वो दिन ब दिन टाइट हो रहा है, और उसका जो नुकसान है या उसका नजला जो गिरता है अवाम के ऊपर गिरता है, हुकूमत के ऊपर। अगर हुकूमत का साइज कम करने की बात की जाए तो वो नहीं कर रहे, अभी भी वज़रा की तादाद को डबल कर दिया गया है। तो ये कब तक चलेगा और IMF के शिकंजे से कैसे निकल सकते हैं? देखिए ये तो हम जो अगला बजट आए उसमें पता लग जाएगा कि हुकूमत कितनी सीरियस है अपने अखराजात कंट्रोल करने में। देखें पिछले साल का बजट 28,000 अरब रुपए का था जी, तो अगर इस साल उसी तरह 28,000 से अब 36,000 अरब हो जाएगा या 40,000 अरब हो जाएगा, तो फिर अवाम के ऊपर टैक्स पड़ेंगे और अवाम की जो थोड़ी बहुत भी जान है वो भी निकालेंगे। तो आई थिंक सबसे बड़ा फोकस मेरा इस वक्त बजट पे होना चाहिए, और बजट पे हमें कटौती चाहिए, कम बजट कम किया जाए ताकि लोगों को टैक्स की रिलीफ मिले। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ की तरफ जाए, रोजगार पैदा करें। अगर रोजगार पैदा नहीं होगी तो फिर तो हमारा ये जितना नौजवान है ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको माहौल ठीक करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये एक सिस्टम है जिसको आपको करना पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ग्रोथ की तरफ अभी कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान इजाज साहब, ये
पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन के निज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो इस करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है? देखें जी, इस करप्शन का खात्मा तब भी मुमकिन है कि जब आपके मुल्क में रहने वाला हर नौजवान, हर बिजनेसमैन और हर वो कारोबारी तबका जो टैक्स पेयर है, उसके ज़हन में एक फ्री एंड फेयर पॉलिसी हो और उसको पता हो कि अगर मैंने किसी चीज के ऊपर टैक्स देना है तो कल को इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो भी मुझे ही उसका फायदा होगा बजाय इसके कि मुझे नुकसान होगा। अभी मौजूदा हालात में ये सिचुएशन है, अगर कोई इंपोर्टर है तो उसको पता है कि किस जगह से मैंने टैक्स बचाना है, और अगर उसने एक शिपमेंट जो अगर वो चाइना से या किसी मुल्क से मंगवा रहा है, उसको पता है कि अगर इसकी वैल्यू $5,000 है तो उसकी कोशिश होगी इसको मैं $2,000 पे मंगवाऊं, क्लियर करवाऊं, और उसमें जाहिर है उसको पता है कि मेरी सेटिंग किस किस जगह के ऊपर है, कहाँ कहाँ पे मेरे साथ बंदे मुलविस हैं, जहाँ पे मैं इसको क्लियर करवा के इस चीज से यूटिलाइजेशन हासिल करता हूँ। सेम यही चीज है हमारा जो लोकल कारोबारी तबका है। अब आप शालमी की बात कर ले, ब्रांथर रोड की बात करने, लाहौर में जो पंजाब की बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आप टैक्स नेट में जाते हैं तो वो 1,000-2,000 रुपए से ज्यादा वो टैक्स नहीं दे रहे होते। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है, एक तो जरूरी ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक ऐसी पॉलिसी मुतारफ कराए जो ताजिर दोस्त पॉलिसी हो। आपको उस पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, आपको एक एक ट्रेडर के पास जबरदस्ती नहीं, आपको कोई ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें आप उनको एक फिक्स टैक्स के ऊपर ले आए, जिसमें उनको पता हो कि अगर फी दुकानदार भी वहां पे 5-5 हजार रुपए आपको टैक्स दे रहा है, बजाय इसके कि इससे पहले वो कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो एटलीस्ट कम से कम वो आपके पास टैक्स नेट में शामिल हो गया है। दूसरी बात यह है कि देखें जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह से है। यहाँ पे लोग जो है वो टैक्स नहीं पे करते। ये यही वजूहत है जिसकी वजह से IMF के पास हमारा पूरा एनर्जी सेक्टर जो है वो गिरवी में पड़ा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो सबसे पहले अवाम के लिए और ताजिर कम्युनिटी के लिए, देखिए हुकूमत जब भी कोई पॉलिसी बनाती है हमेशा ताजिर तबके का अगले दिन यही गिला होता है कि जी हमें तो इस पॉलिसी में शामिल किया ही नहीं गया। तो हुकूमत को चाहिए वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर, तमाम ताजिर कम्युनिटी के साथ मिलकर ऑन बोर्ड करे और एक फिक्स टैक्स जो है वो एक हर छोटे बड़े दुकानदारों के ऊपर जो नाफिज अमल करे। उस फिक्स टैक्स से आपको ये होगा, ये बेहतरी होगी कि एटलीस्ट कम से कम आपका जो पूरा ताजिर तबका जो है वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि किस किस बंदे की किस किस तरह यूटिलाइजेशन है, क्या उसकी इनकम है, किस जगह से वो पैसे बना रहा है, तो आप आस्ता आस्ता उसको टैक्स नेट में लेके आए। हमारे पाकिस्तान पे ये मसला है कि जब कोई टैक्स की पॉलिसी मुतारफ होती है तो वो टैक्स की पॉलिसी में ऐसे उन लोगों ने बीच में हरबे रखे होते हैं जिसकी वजह से वो पॉलिसी बिल्कुल फेल और नाकाम हो जाती है। अभी मौजूदा सिचुएशन जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। हुकूमत हर रोज आए दिन कहती है जी हमने इस चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया, लेकिन ठीक 15 दिन 10 दिन बाद वो टैक्स उनको वापस लेना पड़ता है, या तो उसमें कोई ऐसी अमेंडमेंट कर दी जाती है जिसकी वजह से वो टैक्स बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जब आपको पता है एक बड़ी इंडस्ट्री जो एक रेगुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रही है, जो चीजें दे रही है, तो उसको टैक्स का फायदा भी हो रहा है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल वो अगर टैक्स नेट में अपने आप को लेके आते हैं तो उनको पता है कि हमें किस जगह से इसकी यूटिलाइजेशन भी मिल रही है। बस वो यही बात है, वो उस जितना सेल टैक्स लगता है उसको नेगेटिवली तरीकाकार ऐसा इख्तियार करते हैं कि उल्टा वो इंडस्ट्री वो पैसे खाना शुरू कर देती है। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। सलमान शाह साहब, मौजूदा हुकूमत ने कुछ स्मगलिंग के खात्मे के लिए भी इकदाम किए हैं, अगर किए हैं तो क्या आप मुतमिन हैं कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में स्मगलिंग के खात्मे की तरफ कोई इकदाम हो रहे हैं? देखिए स्मगलिंग जो है ना, ये भी एक वापसा हुआ है पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो आपके इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और जब आप हर चीज के ऊपर बहुत ड्यूटीज वगैरह आते हैं तो एक नेचुरल बन जाता है मामला के उस ड्यूटीज को अवॉइड किया जाए। और जिस किस्म का निजाम है अभी जो बात हो रही थी कि आपकी अंडर इनवॉइसिंग भी एक किस्म की स्मगलिंग है, और जो अगर आप अंडर इनवॉइसिंग को खत्म करेंगे तो फिर वो स्मगलिंग और ज्यादा होगी। तो आपका मेन चीज ये है कि आपको टैरिफ्स कम करने पड़ेंगे। आपको अपनी इकोनॉमी जो वो इतना कम्पेटिटिव करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो इंडस्ट्री है वो चलती प्रोटेक्शन पे ही है। जी बिल्कुल। और अगर आपने प्रोटेक्शन करनी है तो फिर अवाम की जो महंगाई भी होगी, अवाम के लिए नौकरियां भी नहीं मिलेगी, और अल्टीमेटली आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें पूरी इकोनॉमी को रिवैम्प करना है, और इसमें ये जो प्रोटेक्शन का निजाम है इसको भी खत्म करेंगे तो फिर ये बाकी चीजें सारी ठीक हो जाएंगी। जी ठीक। तो जड़ जो है इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वो प्रोटेक्शनिज्म है, ना कि वो स्मगलिंग। तो एक आउटकम है ना, क्योंकि आपने प्रोटेक्शनिज्म इतनी की हुई है तो उसको उसका एक नेचुरल रिएक्शन है कि आपकी स्मगलिंग होगी।
दूसरा ये है कि आप बॉर्डर्स के ऊपर जो लोग रहते हैं उनके पास और कोई जरिए मुआश है ही नहीं। उनके लिए जब आप ये डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे कोई और माश का काम करेंगे तो उससे फिर ये स्मगलिंग भी कम होगी। लेकिन आई थिंक हमें अपने इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं उसमें भी रेगुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो नौकरीशाही है इसको कम करना बहुत जरूरी है और एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान एजाज साहब, जो ही रमजान शरीफ का महीना आता है, अभी आता भी नहीं है तो एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान में महंगाई का जो है वो एक तूफान आ जाता है। क्या हुकूमत के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस मुकद्दस महीने के अंदर, और वैसे भी हर वक्त ही महंगाई के ऊपर काबू पाना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस महीने में खास तौर पर चीजें डबल ट्रिपल हो जाती है, तो हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल किया जा सके? देखें जी, ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना कि देखें, अगर हम देखें कि रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है कि जिसमें हर बंदा जो है वो कोशिश करता है कि हम किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसे अच्छे काम करने के हमारी जो नेकियां है ना उसमें इजाफा हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ का मलबा जो है वो हुकूमत पे डालते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो हमारी कौम बहैसियत कौम हमारे में होने चाहिए कि जो हमें करने चाहिए, जिसकी वजह से एटलीस्ट कम से कम हम किसी दूसरे इस तरह के हालात में हम किसी दूसरे पाकिस्तान के लोगों को हम फायदा पहुंचा सकें। लेकिन बदकिस्मती से सिचुएशन ऐसी है कि हुकूमत तो हुकूमत, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है सर उसका भी वही हाल है। तो मेरी नजर में देखें, गवर्नमेंट अपनी हर तरफ से कोशिश तो जरूर करती है कि रमजान बाजार लगा दिए, सस्ती चीजें मुतारफ करवा दी, लेकिन बदकिस्मती से जो उनका कंट्रोल है वो कंट्रोल उस हद तक नहीं होता। और जाहिर है सर देखें, एक ऐसी सिचुएशन भी है ब्यूरोक्रेसी में, आपको पता है कि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसी हिकमत अमली बनाती है तो उसकी सिर्फ कोशिश होती है कि हम लोग एक दायरे के अंदर रह के सिर्फ एक नुक्ता लगाएं और इस चीज को मुतारफ करवाएं, बाकी जो आगे कंट्रोल करना है वो अवाम ने करना है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या तो फिर जो इस वक्त जो स्पेशली जो हुकूमत है उसको चाहिए कि वो जिस तरह उन्होंने ये इन्फोर्समेंट के ऊपर अपनी एक पॉलिसी बनाई है, जीरो टॉलरेंस, और जहां जहां खाड़ पछाड़ करते जा रहे हैं, इस तरह रमजान बाजारों में भी जाएं, जाके जुर्माने करें, एक बंदे को उठाएं उसको 10,000 रुपए एक दिन जुर्माना करें। वो एक बंदे को 10,000 रुपए जब जुर्माना होगा तो एटलीस्ट कम से कम उसकी देखते हुए वो पूरे बाजार में कम से कम एटलीस्ट 5 से 4 दिन तो वहां पे अमन और सुकून रहेगा ना। तो देखें, ये मेरे आपके प्रोग्राम के तवसल से पाकिस्तान में हर वो ताजिर बंदा जो इस वक्त रमजान में, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो रेड़ी बान है, चाहे वो जो भी है, उसको चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम इस मौजूदा हालात में कम से कम मुनाफा ले और इस मौजूदा हालात में कोशिश करे कि वो जितनी भी नेकियां कमा सकता है वो नेकियां कमाए। सही सही। अच्छा सलमान शाह साहब, ये क्या मामला है कि आप होलसेल मार्केट में या मंडी में जाए तो कीमत बिल्कुल ना होने के बराबर होती है किसी भी चीज की, बहुत कम, लेकिन जब वो रिटेल नेटवर्क में आती है तो वो 200-300 गुना जो है वो बढ़ जाती है। तो कोई ऐसा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है कि जो प्राइसेस को कंट्रोल कर सके? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है उसमें सप्लाई जो है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए जी। और हम बड़ी अहम उस मौके के ऊपर आके चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं जब हमें जरूरत अपने मुल्क के अंदर होती है, और फिर बाद में फिर हम इम्पोर्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि वो जो किल्लत बनी है उसको पूरा किया जाए और वो लोग महंगे कीमतों पर करते हैं जी। तो सप्लाई लाइन को जब तक आप सीधा नहीं करेंगे और सप्लाई चेन ठीक नहीं करेंगे, जो कि बहुत दिन में बहुत रुकावटें हैं जी। आप देखें कि खाने पीने की चीजें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक आप ले जाएं तो बीच में बहुत रुकावटें आती हैं जी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है और नौकरीशाही उस पर बहुत ताकत रखती है, और वो ताकत जब इस्तेमाल करते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं, अवाम के फायदे के लिए नहीं करते। सही। तो आई थिंक हमें ये रुकावटें जो मार्केट में सप्लाई नहीं आती है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि जाहिर है कि रमजान में डिमांड ज्यादा होती है, अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर हमें उसकी सप्लाई ज्यादा करने की जरूरत है ना। ये सप्लाई को हम रोक के बैठे होते हैं जी बिल्कुल। तो आई थिंक पूरा निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है, इस निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है, उसमें जो मेजर चीजें हैं वो रेगुलेशन करने की जरूरत है, हमें ये प्रोटेक्शनिज्म खत्म करने की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, सप्लाई चेन को ठीक करने की जरूरत है। सही। आपके पास जो चीज होती है जिसको स्टोर किया जा सके उसकी स्टोरेज के लिए प्रॉपर तरीके होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कंपटीशन की जरूरत है। दुकानदार जो है
ये आपस में कम्पीट करें, इजारादारी नहीं करने की जरूरत है। ये जो कंपटीशन इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान है, इसको रिटेल को भी देखना चाहिए कि ये आपस में मिलकर शॉर्टेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसमें महंगाई को कैसे रोक देते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है जी। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हम प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे कि पाकिस्तान में माशी सूरत-ए-हाल क्या है और हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए हैं। हुकूमत की तरफ से तो दावा है कि हमने मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए हैं, लेकिन माहिरीन माशियात का कहना है कि अभी ये नाकाफ़ी इक़दाम हैं, मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है, इकनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर सियासी हमांगी की ज़रूरत है, पॉलिसियों का तसलसल होना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंडस्ट्री का बहाल होना ज़रूरी है। इस हवाले से तफसीली बातचीत की थी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया था डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, इमरान एजाज साहब ने और इशफाक तोला साहब ने कराची से। मैं अपने तमाम मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अनवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।